हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम पार्ट 10 में देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है MAEC 5010 उसके आपके जो चैप्टर 4 टू 7 है। ये आपके 4 चैप्टर है, 4th 5th 6th 7 नेशनल इनकम से रिलेटेड ये आपके चैप्टर है। ठीक है, कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, क्या उसके कंसेप्ट है, क्या उसके मेथड है मेजर करने का। ठीक है, और सोशल अकाउंटिंग और नेशनल इनकम की इम्पोर्टेंस। तो ये 4 चैप्टर आपके उसी से रिलेटेड है। हम अब इनको देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला मैंने लिया जून 2024 का पेपर, तो उसमें हमें सेक्शन ए में ही एक 19 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। मीन्स कि अगर हम सामाजिक लेखांकन करते हैं आपका किसका राष्ट्रीय आय का, तो उसकी हमारे लिए क्या महत्वता होती है। ठीक है, इवन जो आपका सोशल अकाउंटिंग है, हम जैसे मेथड पढ़ते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसमें एक आपका सोशल अकाउंटिंग भी मेथड है चौथा। ठीक है, तो हमें ऐसे यही जानना है इसमें कि अगर हम राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखान करते हैं तो उसका क्या महत्व है। ठीक है, उसी को हम जानेंगे। तो जस्ट पहले शुरू करते हैं कि आखिर सोशल अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, सोशल अकाउंटिंग रेफर्स टू अ मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग नेशनल इनकम डेटा इन अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे दैट हाइलाइट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेक्टर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो इसमें यही है कि जो आपका सामाजिक लेखांकन है, ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें ये आपका नेशनल इनकम के डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करता है, कैसे, एक सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो इस चीज को हाईलाइट करता है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है बहुत सारे सेक्टर की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी सेक्टर की, उनको हाईलाइट करता है। ठीक है, और कि वो तीनों सेक्टर आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सबको ये हमें बताता है। जैसे आपकी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग होती है वो किस पे ज्यादा फोकस करती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आर्थिक जो लेन देन होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पे। बट आपका सोशल अकाउंटिंग इसी पे फोकस नहीं करता, वो इंक्लूड करता है कि भाई आपका जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इनकम के क्या यूसेस है, क्या अलग अलग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब चाहे गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, हाउस होल्ड ने कितना कंट्रीब्यूट किया, आपके कॉर्पोरेट जगत ने कितना कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में, ये सब चीज को देखता है। जस्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे ही फोकस नहीं करना, ये आपका ये भी देखता है कि जो आपके अलग अलग सेक्टर है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्या नेशनल इनकम का यूज है, इन सब चीजों को देखती है ये। तो अब एक एक करके इसके इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। पहले कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इकोनॉमिक, नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि कंप्लीट पिक्चर दे रही है आपकी, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ठीक है, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है कि भाई आपकी इनकम अलग अलग सेक्टर से कैसे जनरेटेड हो रही है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे वो यूज हो रही है। ठीक है, तो वो हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स और जो एनालिसिस्ट होते हैं उनको आपका जो इकोनॉमी का ढांचा और उसकी फंक्शनिंग को समझने में। तो हमें एक कंप्लीट व्यू देती है आपकी अर्थव्यवस्था का। इकोनॉमिक प्लानिंग में मदद करती है। देखो, अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है, तो आपको एक एक्यूरेट और डिटेल डाटा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो आपका सोशल अकाउंटिंग होता है ये हमें बेस प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, कि हम एस्टिमेट कर सके रिसोर्सेज, हम ये देख सके कि हमारे वीकनेस के एरिया क्या क्या है, हम जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग में, पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। सोशल अकाउंटिंग हमें ये भी बताती है कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो कैसे अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउस होल्ड में, फर्म्स में, गवर्नमेंट में। ठीक है, इस तरीके से इससे हमें मदद मिलेगी कि हम एसेस कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि क्या इनकम इनइक्वालिटी है। फिर हम उसके बेस्ड ऑन आपके रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका वेलफेयर को भी मेजर करती है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी, क्योंकि इस चीज को भी देखती है। मैंने कहा ना, ये तो देखती है कि भाई नेशनल इनकम कैसे जनरेट हो रही है, कैसे अलग अलग जो आपके सेक्टर है उनमें बटी है। उसके अलावा ये भी तो देखती है कि नेशनल इनकम को लोग यूज कैसे कर रहे हैं, कितना लोग खर्च कर रहे हैं, कितना लोग सेव कर रहे हैं, कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सोशल अकाउंटिंग हमें लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, वेलफेयर को भी इवेलुएट करने में हेल्प करती है, मापने में हेल्प करती है। यह आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज और एक्सटर्नलिटीज को भी कंसिडर करता है, जो एक
वेलफेयर या रियलिस्टिक जो वेलफेयर मेजर करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तभी तो हम लोगों का असल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जान सकते हैं। फिर ये एसेस करती है इस चीज को इस चीज को भी एसेस करती है कि किस सेक्टर ने आपका कितना कंट्रीब्यूट किया। ये हमें ये शो करती है कि भी हमारे किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, नेशनल इनकम में। एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना हुआ, आपका इंडस्ट्री से कितना हुआ, सर्विस सेक्टर से कितना हुआ, ठीक है। और जो बहुत जरूरी है हमें ये देखने के लिए कि भी हमें किस सेक्टर को प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है, किस सेक्टर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बना सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि किसी सेक्टर में हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वहां से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है ना उस सेक्टर के रिसोर्सेज को हम कहीं और जाके दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर दे, ठीक है। ये आपके इकोनॉमिक फ्लोज को भी मॉनिटर करती है। ये देखती है कि कैसे आपके फंड्स और गुड्स क्या बोलते हैं फ्लो हो रहे हैं आपके सेक्टर्स के बीच में। जो हमें हेल्प करती है आपको इकोनॉमिक्स को कि मॉनिटर करे कि कहाँ पर आपके लीकेज है या कहाँ पर इंजेक्शंस है इन द सर्कुलर फ्लो, और उनको हेल्प करती है अच्छे से मैनेज करने में, कंट्रोलिंग करना है जैसे इन्फ्लेशन को, या मैनेज करना है फिस्कल पॉलिसी को, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये आपका एक स्टैंडर्डाइज मेथड को फॉलो करती है। कंपैरिजन के लिए जरूरी है ना कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो ये आपका एक स्टैंडर्डाइज मेथड को फॉलो करती है जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसी प्रिस्क्राइब करती है, लाइक आपका यूएनए, ठीक है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन करना इजी होता है हमें, चाहे नेशनल इनकम का करना हो, प्रोडक्टिविटी का, डेवलपमेंट लेवल का, ठीक है। इवेल्युएट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। सोशल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है वो आपका ये देखती है कि भाई जो सरकार ने फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे या सेक्टरल आउटपुट पे, ठीक है। इससे हमें ये जानने में पता चलता है कि गवर्नमेंट आपकी इतनी मतलब पॉलिसीज बना रही है वो कितने कारगर है, कितने सफल है, ठीक है। ये बजट प्रिपरेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि हमें एक क्लियर पिक्चर देती है कि भाई कैसे आपका इनकम जनरेट हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस सेक्टर की क्या नीड्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मतलब हेल्प करती है एक रियलिस्टिक और बैलेंस बजट बनाने में। ये हमें बताते हैं कि किस एरिया में हमें मतलब ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, कहाँ से हम कॉस्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करती है, कि आपकी जो इनहेंस मतलब ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट करती है सारे आपके फाइनेंशियल फ्लोज को जो अलग अलग सेक्टर में हो रहे होते हैं। ये इंस्टीट्यूशन को भी कहती है जैसे सरकार है, कॉर्पोरेशन को है, कि आप अकाउंटेबल हो इस चीज के लिए कि कैसे आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रही है, अकाउंटेबिलिटी लेकर आ रही है।